पीछे बैठे बैठे हुए सारे। आ जाएंगे केवल जी, आ जाओ। 5 minutes more. कोई बात नहीं। केवल जी आ जाओ आप। अभी 5 मिनट है, अभी 4 मिनट। चलो नहीं होगा। चलो आने दो। कर जी। सबसे पहले तो मैं चंबा के प्रेस का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए एक शॉर्ट समय पे इतना सम्मान हमारे पार्टी को दिया है। उससे पहले मैं फिर उसके बाद मैं एक इंट्रो कराना चाहूँगा कि मेरे यहाँ साथ बैठी हैं मेल स्टेट की चेयरपर्सन है हमारी पार्टी की अक्षता जी, और ये प्रदेश के पुरुषोत्तम धन्ना जी प्रदेश के संगठन सचिव है, मुख्य संगठन सचिव हैं, और साथ में चंबा के प्रभारी बिमल कपूर जी बैठे हैं, और साथ में हमारे साथ विनोद जी भटियात के प्रेसिडेंट बैठे हैं हमारी पार्टी के। उसके बाद मैं आज चंबा के प्रेस के बीच में चंबा जिला की जो हमारी पार्टी है उसका कुछ गठन के पदाधिकारियों का सूचना आपको देना चाह रहा हूँ, परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरे पहली तरफ को केवल राणा जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, और साथ में सुरेश कुमार जी साथ बैठे हैं, ये जिला के महासचिव होंगे। और एक जिनकी इंट्रो के तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, पूजा जी, ये हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी जिला चंबा की, और साथ में जो भरमौर है उसकी विशेषकर ये वहाँ पे प्रभारी भी रहेंगी, और पूरी जिम्मेवारी इनकी ऑर्गेनाइज करने की एज प्रेसिडेंट वहाँ पे रहेगी इनकी। और उसके साथ ही सुरेश कुमार जी जिन्होंने जिला परिषद का कोलका का ऊपर चुनाव भी लड़ा है, उनको हमने जिला का यूथ प्रेसिडेंट बनाया है। बाकी इनको हमने अधिकृत कर दिया बाकी बॉडी को एक्सपेंड करने के लिए इन कंसल्टेशन विद ईच अदर। अब उसके बाद मैं कुछ मुद्दों पे चंबा के प्रेस का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपने रोज ही एक बयान देखा होगा मुख्यमंत्री का कि हमारी आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, और लगभग 65,000 करोड़ रुपए के नीचे इस समय प्रदेश जो है वो कर्जे में जा चुका है। परंतु मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ, बीबीएमबी से हमने 15,000 करोड़ रुपया लेना है, उसको लेते हुए क्या हिमाचल सरकार को शर्म आती है? हिमाचल को कर्जाई शो करना दोनों पार्टियों का एक मुद्दा रहा है, परंतु हिमाचल ने किस किस स्टेट से कितना पैसा लेना है उसके बारे में दोनों पार्टियां खामोश रही हैं, सरकारें खामोश रही हैं, पार्टियों पर नहीं सरकारें खामोश रही हैं। हिमाचल क्या कर्जाई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसके बाद मैं आऊँगा आपके इसी प्रश्न पे कि कर्जाई शो करके बेरोजगारी फैली हुई है, कहते हैं हमारे पास साधन नहीं है। ये संख्या जो है इस समय 10-11 लाख, ये कहते हैं 14 लाख से ऊपर जा रही है, और बेरोजगारी की समस्या इतनी गहन हो गई है
कि आपने देखा कि पेरेंट्स ने सारा का सारा पैसा जो बच्चों के ऊपर लगा दिया है, वो खाली हो गए और उम्मीद कर रहे थे कि बच्चे कमाएंगे तो हमारे घर कुछ आएगा। परंतु उससे विपरीत सरकार ने बेरोजगारों के ऊपर कोई स्थायी नीति ही तय नहीं की और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसके कारण समाज के अंदर एक बड़ा ही अद्भुत असंतुलन आ रहा है। आपने देखा होगा, घर में बच्ची एमएससी बैठी है, पीएचडी बैठी है, हाईली क्वालिफाइड बैठी है, जॉब नहीं है उसको। इसी ढंग से लड़का बैठा है, जॉब नहीं है। अगर जॉब है भी तो बेटा ये 8,000 रुपये लग जाओ तुम, ये 7,000 रुपये लग जाओ तुम। और फिर वो कैसे लगो? तुम ठेकेदार के पास लगो, ठेकेदार कमीशन लेगा, तनख्वाह ठेकेदार देगा और काम वो सरकार का करेगी, या कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाओ। मैं आपके सामने प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल के ये बच्चे आज 70 साल बाद ठेकेदारों के पास काम करेंगे? और इसके विपरीत जथा राजा तथा प्रजा, एक हमारा ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेगुलर नॉन रेगुलर डट के पेंशन ले रहा है, एमएलए ले रहा है, चीफ मिनिस्टर ले रहा है, पूरी सामाजिक सुरक्षा है। परंतु हमारे बेरोजगार या इन बच्चों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ना तो इनको स्थायी मतलब ढंग का रोजगार है, और अगर रोजगार है तो फिर उसके बाद पेंशन बनी है। क्या पेंशन का हक जो है सिर्फ एमएलए और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को है? और इसके साथ साथ बेरोजगारी के कारण एक्सप्लॉयटेशन क्या हो रही है कि एक तो धंधा सरकार ने चलवाया हुआ, मैंने पहले भी आरोप लगाया है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि चिट्टे या कुछ ऐसे के साथ हमीरपुर में गाड़ी पकड़ी गई थी, साफ पता किसकी है वो, प्रेस ने बताया किसकी है वो गाड़ी। 4 दिन पहले आपने देखा कि मंडी में कुछ लोग शराब पी के, लिक्वर पी के डेथ हो गई, तब पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी सरकार हरकत में आ गई। क्या उससे पहले सरकार सोई हुई थी? ऐसा नहीं था। सरकार के नाक के नीचे उनकी सहमति से यह धंधा चल रहा था। अगर ये गलत है तो मेरे मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां तुरंत उसके बाद छापेमारी करके पुलिस ने वो सामान बरामद किया, तो मतलब पुलिस के पास था, नोटिस में थी, तो पुलिस उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे कि वो लिक्वर कैसे बिकती रही। और समाज की सुरक्षा के लिए ये सारे के सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर ये सोती रही तो समाज कहां जाएगा? अब एक प्रश्न बीच में कई बार खड़ा होता है कि रीजनल अलायंस है, रीजनल पार्टी क्यों? तो उसके लिए मैंने आपके सामने रखा कि 15,000 करोड़ रुपया पीबीएमबी से लेना है। इसी प्रकार से लगभग कर्जे से ज्यादा अमाउंट हमने 8-9 स्टेटों से लेनी है। हमारे 4 एमपीस लोकसभा के एक तरफ है, और जिनसे पैसा लेना है वो 10 एमपी हरियाणा के हैं, 13 एमपी पंजाब के हैं, 7 एमपी दिल्ली के हैं, 25 एमपी ये आपके राजस्थान के। ये 55 एमपीस एक तरफ खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर के पास से, चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो। इंपॉर्टेंस किसकी होगी? 55 एमपी की। उसको तो संख्या चाहिए, हमारे 4 हैं। इसलिए हिमाचल को इग्नोर किया जा रहा है। पौंग डैम के विस्थापित आज दिन तक रो रहे हैं, भाखड़ा डैम के विस्थापित आज दिन तक रो रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या सब कुछ होते हुए हिमाचल के पास हमारे बच्चे जो हैं दर दर भटक रहे हैं। इसलिए रीजनल अलायंस, रीजनल पार्टी की जरूरत पड़ी है। जैसे असम गण परिषद ने थ्रेट किया तो वहां पे सुधार हुआ। इसी ढंग से हिमाचल को अगर हमें बचाना है तो हमें रीजनल अलायंस की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर दिल्ली से होगा, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर दिल्ली तय करेगी, उनके एमएलए के टिकट दिल्ली तय करेगी, कोई और दिल्ली की पार्टी आएगी तो उसकी दिल्ली तय करेगी। दिल्ली से वो हर चीज तय करवाती है दिल्ली। हिमाचल में तो वोट लेने आते हैं वो। हिमाचल के प्रति तो उनकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है। अगर उनकी ऑब्लिगेशन हिमाचल के प्रति रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है, परंतु उनकी ऑब्लिगेशन दिल्ली की तरफ रहती है। इसीलिए 15,000 करोड़ रुपया आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार नहीं ले पा रही है। और हमने इसका पहले भी दबाव दिया था, आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
जब हमारे घर की बिजली का बिल हम दे नहीं पाते हैं तो तुरंत बिजली काटता है बिजली बोर्ड या बिजली कंपनी। हमने ये दबाव धूमल जी के टाइम में मैंने दिया था कि भाई इन स्टेटों की बिजली काटो जिन जो हमारा पैसा नहीं दे रही हैं। तो जहाँ तो कांग्रेस या बीजेपी रूल्ड थी वहाँ तो उनकी हिम्मत ही नहीं, तो उन्होंने अखिलेश की गवर्नमेंट थी उसकी बिजली काटी थी। 267 करोड़ रुपये हमने लेना था, उसने नहीं दिया, परंतु जब दोबारा लेनी थी तो हिमाचल को उसको पैसा देना पड़ा है। इसी ढंग से हम कर्जाई है नहीं, हमें कर्जाई शो किया जा रहा है। और ये अपना जो पैसा लेना है हिमाचल में उसको दिल्ली की गवर्नेंस की वजह से, दिल्ली के प्रति ओब्लिगेशंस की वजह से ये ले नहीं पा रहे, और हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगारी से पूरी तरह से परेशान हैं। और ये परेशानी यहाँ तक चली गई है कि हर दूसरे घर के अंदर कह रहे हैं कि बेटा शादी तुम्हारी, कि जी लड़का ठीक है पापा की PhD तो है पर 7500 रुपया लेता है, और वो लड़का ये कह रहे हैं कि मैं शादी तो कर लूँ पर कल को समाजित कैसे निभाऊंगा मैं 10,000 रुपये 8,000 रुपये से। जबकि ये एक हमारा एग्रीमेंट है कि ये रेगुलर ढंग से ये पे करेंगे। 70% जो जितने इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंदर हमारे बच्चे रखे जाने हैं, परंतु किसी में 5,000 में 7,000 में 10,000 ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी डेफिनेटली सत्ता में आ रही है क्योंकि रीजनल अलायंस हमारी 8 पार्टियों से हो चुकी है, सारे हम इकट्ठे हो गए रीजनल सारे, और आगे आने वाला जो चुनाव है उसको डेफिनेटली हम क्लीन स्वीप देंगे। और आते ही हमें 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, वो हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल बता दिए हमारे पास है। हम दिल्ली के पास भीख का कटोरा लेके हिमाचल नहीं जाएगा कभी भी, हमारे पास इतना पैसा है, इतने संसाधन है। आते ही 1 साल के अंदर 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम। और चाहे कर्मचारी बोर्ड का है, कारपोरेशन का है, आउटसोर्सिंग है, जितने भी इनको रेगुलर किया जाएगा। एक ही नीति रहेगी प्रदेश के अंदर रिक्रूटमेंट की, 10-10 नीतियां नहीं होंगी कि एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पे, तीसरा आउटसोर्स में, चौथा पता नहीं किसी कंडीशन पे। ये तमाशा क्या है? हिमाचल के बच्चों के साथ हमारा वोट लेके ये सत्ता में आते हैं और हमारे बच्चों की विक्टिमाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं दोनों पार्टियां। कौन चुनौती देगा इनको? और जो मैंने आपके सामने रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक एग्जाम्पल रखा, बाकी एग्जाम्पल हमारे अलायंस के लीडर्स और भी आएंगे। अब सुशांत जी दूसरे एक अलायंस हुई है वो भी आएंगे। हम पूरा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे कि हिमाचल गरीब है ही नहीं, इन लोगों की नीतियों की वजह से हुआ है। हमारे बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं तो इन दोनों पार्टियों की सरकारों की गलत नीतियों के कारण भटक रहे हैं। इसलिए इनका जाना तय करेगी प्रदेश की जनता, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इतना ही मुझे आज कहना था।